वीडियो में जिसमें मैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया सब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो यह अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है जो कि निकाली है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और यह अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है आप सबके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक्सपीरियंस के साथ साथ काफ़ी अच्छा लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड कराया गया है। तो इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस टाइम पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए सो दैट हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। और जैसे कि आपको पता है हमने कर रहे थे अभी 100 डेज चैलेंज और हम उसे पूरा करने के बहुत ही करीब हैं। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए सो दैट हम आपके लिए भी और अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आते रहें और आपकी जिस भी अपॉर्चुनिटी को फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया आप उसे बिल्कुल फुलफिल कर दीजिए। उस फॉर्म को फिल करते ही आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं सो दैट आई कैन हेल्प यू फॉर द फर्दर स्टेप्स। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं जो कि निकाली गई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। यह अपॉर्चुनिटी होने वाली है बहुत ही अच्छी फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि रिसर्च एसोसिएट के लिए निकाली गई है इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ये लेवल 2 की अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपकी जिसमें आपको 4 वैकेंसीज प्रोवाइड कराई गई हैं। और अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अभी आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशन फीस है वो 0 मांगी गई है। तो आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है जिसमें आपको 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा और आपका जो भी एक्सटेंड पीरियड हो सकता है वो 1 ईयर से और एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर और भी अगर आपका वर्क प्रोफाइल इन्हें अच्छा लगता है तो ये आपके ऊपर फुल डिपेंडेंट हो जाता है कि आप अगर अपना 100% देके वर्क प्रोफाइल में आप जा सकते हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाएंगे और ये आपका जो भी पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। काफ़ी कम निकाली जाती हैं जिसमें ऐसी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो और साथ ही साथ आपको इतना अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपना साफ साफ लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दिया है। आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके इसे अप्लाई भी कर सकते हैं वहीं से डायरेक्टली। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या एजुकेशन मांगा गया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एसेंशियली क्या मांगा गया आपकी क्वालिफिकेशन में। तो फॉर द लॉ ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटी निकाली गई है तो इसमें LLB या BLLB अगर आपने की हुई है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तभी आप इसका एक पार्ट बन सकते हैं। ये इनका फर्स्ट पॉइंट ही दे रखा है क्योंकि इसमें आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो ऐसे फॉर्म्स आपके इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को भरने की सोच रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए और एनरोल्ड होना चाहिए बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर वो एनरोल्ड नहीं है तो वो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आप इनके इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अब बता देते हैं डिजायरेबल कैंडिडेट की क्या इन्होंने अपना डिजायरेशन रखी है। तो जो भी कैंडिडेट है उसके हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर आपके जो भी मार्क्स हैं वो एज हायर लेवल होंगे तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने LLM या फिर डॉक्टरेट डिग्री कर रखी है इन द फील्ड ऑफ लॉ तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। और अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है या फिर बिजनेस लॉज या इकोनॉमिक में कोई भी आपको ऐसा सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड कर रखा है या फिर आपने कोई भी ऐसा डिप्लोमा कर रखा है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। तो ये तो हो गई डिजायर्ड कैंडिडेट वाली बात कि आप इनके लिए कैसे एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन सकते हैं, क्या क्या आपको एजुकेशन एसेंशियली चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ इनके एक्सपीरियंस लेवल के बारे में तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि मिनिमम आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना जरूरी है और मैक्सिमम आपके पास 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा तो यू विल बी द डिजायर्ड कैंडिडेट फॉर देम। साथ ही साथ आपको 80,000 रुपीज रेम्यूनरेशन एज अ रेम्यूनरेशन पर मंथ आपको दी जा रही है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ अगर आप इसका आपको पीरियड एक्सटेंड किया जाता है तो आपको 10% एनुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा विच इज अ गुड थिंग फॉर अ लॉ ग्रेजुएट क्योंकि काफी अच्छे नंबर ऑफ अमाउंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है फॉर सच अ अपॉर्चुनिटी।
आगे हम चलते हुए इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे और इसमें जो भी आप डिटेल्स फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पर ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका फॉर्म में आप कोई भी मिस्टेक कर देता है तो आपका फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आपको उन्हें थॉरली चेक कर लेना है। साथ ही साथ आप अपने ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और जो आपका एड्रेस है उसको आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको फॉर द फर्दर इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जैसे कि आपको कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज, या फिर ईमेल आ सकती है, या फिर कोई लेटर आ सकता है थ्रू देम। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर रिप्लाई हमें नहीं आया तो हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो हम इनसे कम्युनिकेट करना, या तो आप इन्हें मेल लिख सकते हैं या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और बेसिक यही होता है कि अगर आपको कोई अपडेट आना होगा तो वो इमीडिएटली आपको कुछ ही दिन में आपको ईमेल, मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर बहुत रेयरली आपको एक लेटर इशू किया जाता है फ्रॉम देम। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कोई भी फॉर्म फिल आउट करने से पहले। और यह अपॉर्चुनिटी आपकी ये लास्ट खत्म हो जाएगी। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि लास्ट डेट इसकी रखी गई है 6 नवंबर। तो उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है। और यह अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी निकल के आई है फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर येस या फिर कोई भी आप थम्स अप का साइन भी दे सकते हैं, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपने ये अपॉर्चुनिटी भरी है एंड आई विल फील गुड कि आपको ये काम आई। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू और मैं आपको गाइड कर सकूं फॉर द फर्दर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड मैं आपके लिए रोज एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी लेकर आता रहता हूँ। तो आपको ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेंगी इसी चैनल पे, तो आप उसे बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए चलता हूँ और बाय।